पैगंबर मोहम्मद का इस्लाम धर्म में अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा स्थान है। दुनिया भर के 1.8 बिलियन मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद का सम्मान भावनात्मक मुद्दा है। दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगंबर मोहम्मद पर की जाने वाली विवादित टिप्पणियां, उनके बारे में दिए जाने वाले विवादित बयान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को सीधे प्रभावित करते हैं, जिसका सीधा असर जियोपॉलिटिक्स पर पड़ता है। फ्रांस की पत्रिका चार्ली हेब्डो और डेनमार्क के अखबार जिलेंडस पोस्टेन द्वारा छापे हुए विवादित कार्टून के कारण दोनों देशों को दुनिया भर में काफी विरोध झेलना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद भारत में भी काफी विवाद हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत के सदियों से अरब और मुस्लिम देशों से मित्रता संबंध रहे हैं। इतिहास में पहली बार भारत को इन देशों से सख्त नाराजगी का सामना करना पड़ा। हालांकि ये पूरा मामला जैसे प्रतीत होता है वैसा है नहीं। इस बारे में डी फ्रैग अपनी इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा करने जा रही है कि कैसे पैगंबर की आड़ में भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। सपोर्ट प्रॉफिट एम यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन टू सपोर्ट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में चलाया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैगंबर के सम्मान और इस्लामोफोबिक मुद्दों को जोर शोर से उठाने का दावा करता है। इस संगठन के आधिकारिक सदस्यों का धार्मिक जुड़ाव मुस्लिम ब्रदरहुड से है। इब्न अब्दुल बहाव पर इस्लाम की कट्टर विचारधारा को बढ़ाने और पैगंबर मोहम्मद और उनके परिजनों को अपमान करने का आरोप है। ऐसे में ये बात बड़ी हंसने की है कि जिस विचारधारा के जनक ने ही पैगंबर का अपमान किया हो, तो उस विचारधारा के लोग आखिर क्यों पैगंबर के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। सपोर्ट प्रॉफिट एम की वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर की 50 से अधिक उलेमाओं को जोड़ के इस संगठन का गठन किया गया, जिसका संचालन तुर्की के इस्तांबुल से होता है। संगठन में न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत के शेख सलमान हुसैन अल हुसैनी अल नकवी भी शामिल हैं। उन पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी को पत्र लिखकर समर्थन करने का आरोप है। नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद संगठन की ओर से दुनिया भर में, विशेषकर खाड़ी और अरब मुल्कों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चलाया गया। हालांकि यह अभियान शुरू में पैगंबर के सम्मान में जुड़ा दिखाई देता है, लेकिन बाद में स्पष्ट हो गया कि दुष्प्रचार का ये अभियान पैगंबर के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशाना बनाने के लिए है। संगठन की ओर से भारत के आंतरिक मामलों में सीधा दखल देने की कोशिश की गई। सपोर्ट प्रॉफिट एम यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का आधारिक ट्विटर अकाउंट है। यह अकाउंट 13 अक्टूबर 2021 को बनाया गया था। अकाउंट में वर्तमान में 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट के जरिए भारत की छवि को मुस्लिम और अरब देशों में खराब करने के लिए कई हैशटैग चलाए गए। इन हैशटैग के साथ भारत को बदनाम करने के लिए फेक और भ्रामक खबरों का भी सहारा लिया गया। फैक्ट चेक 1। महाराष्ट्र में नासिक की अफगान नागरिक सूफी मौलाना ख्वाजा सैयद जरबी चिश्ती को गोली मार के की गई हत्या को सपोर्ट प्रॉफिट एम द्वारा सांप्रदायिक रंग दिया गया। सपोर्ट प्रॉफिट एम ने अपनी ट्वीट में लिखा कि हिंदुओं ने मस्जिद के इमाम को बनाया निशाना। 35 वर्षीय मुस्लिम मौलवी ख्वाजा सैयद चिश्ती को 4 हिंदुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि सपोर्ट प्रॉफिट एम का यह दावा हमारी जांच में पूरी तरह झूठा निकला। दरअसल जांच के दौरान हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट मिला। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने प्राथमिक तौर पर इमाम की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया। साथ ही कहा कि इस मामले में कोई भी सांप्रदायिक एंगल सामने नहीं आया। शर्मा के बयान के बाद अरब देशों में भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए इस अकाउंट के जरिए कई हैशटैग चलाए गए। हैशटैग भारत राजदूतों का बहिष्कार करें। इस हैशटैग को अरब देशों से भारतीय राजदूतों को निकालने की अपील के साथ चलाया गया। इस हैशटैग के साथ किए गए अधिकतर ट्वीट में भारत में मुस्लिमों पर हिंदुओं के अत्याचारों को दिखाने की कोशिश की गई। इसके लिए हिंदुओं के भड़काऊ भाषणों और कृतियों को आधार बनाया गया।
हैशटैग या तो नबी या मोदी। ये हैशटैग नूपुर शर्मा के बयान के सामने आने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। इस हैशटैग के साथ किए गए ट्वीट में भारत सहित दुनिया भर में नूपुर शर्मा के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर ट्वीट किया गया। साथ ही इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताते हुए सीधा निशाना बनाया गया। हैशटैग भारतीय उत्पादकों का बहिष्कार। इस हैशटैग के अंतर्गत किए गए ट्वीट में आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत को टारगेट किया गया है। इस हैशटैग के अंतर्गत भारत को हर छोटी से छोटे मुद्दे पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसमें प्रमुख रूप से फैक्ट चेकर जुबैर की गिरफ्तारी, भारतीय रुपए के डॉलर के मुकाबले गिरना, विपक्षी सांसदों के धरने पर रोक, हिजाब पे प्रतिबंध, लुल्लू मॉल विवाद, अग्निपथ योजना का हिंसक विरोध आदि को जोर शोर से उठाया गया। हैशटैग मोदी ने मुदस्सिर को मारा। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में 10 जून को झारखंड की राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुदस्सिर आलम नामक नाबालिग की गोली लगने से मौत हो गई। इस हैशटैग के अंतर्गत मुदस्सिर आलम की मौत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया गया। हैशटैग पैगंबर के लिए करोड़पतियों का गुस्सा। इस हैशटैग के अंतर्गत भारत के खिलाफ विरोध करने के लिए इस्लामिक विद्वानों के जरिए अपील की गई। इस अपील में पैगंबर के सम्मान की रक्षा करना हर मुसलमान के लिए एक जिम्मेदारी बताई गई। साथ ही भारत में मुसलमानों पर होने वाली हिंसा का भी हवाला दिया गया। इस हैशटैग के अंतर्गत अपील के कई वीडियो भी जारी किए गए। हैशटैग हिंदुओं को खाड़ी से बाहर निकालो। ये हैशटैग अरब और खाड़ी में रहने वाले हिंदुओं को निकालने के लिए चलाया गया, जिसमें कहा गया कि खाड़ी और अरब मुल्कों में रहने वाले हिंदुओं यहाँ का पैसा कमाकर मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं। सपोर्ट प्रॉफिट एम का ये ट्विटर अकाउंट अक्टूबर 2021 में बनाया गया था। इस अकाउंट से पहला ट्वीट 13 अक्टूबर को पोस्ट किया गया था। अकाउंट से 26 अक्टूबर 2021 को लगभग 90 ट्वीट पोस्ट किए गए, जो कि अकाउंट द्वारा एक दिन में किए जाने वाले सबसे ज्यादा ट्वीट्स हैं। ये ट्वीट फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार को लेकर किए गए थे। सपोर्ट प्रॉफिट एम का ट्विटर की तरह फेसबुक पर भी भारत विरोधी दुष्प्रचार जारी है। फेसबुक पर इसके 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर सपोर्ट प्रॉफिट एम का पेज 12 अक्टूबर 2021 को बनाया गया था और एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। फेसबुक पेज पर 14 सदस्य हैं, जिसमें से 11 सदस्य तुर्की से हैं। ट्विटर के सभी तस्वीरें और वीडियो को समान रूप से पेज पर पोस्ट किया जाता है। इसके साथ ही डिफ्रैक्ट टीम ने सपोर्ट प्रॉफिट एम की वेबसाइट के बारे में भी जानकारी एकत्र की, जिसमें पता चला कि वेबसाइट 15 अक्टूबर 2021 को पंजीकृत की गई थी। वेबसाइट की डोमेन और सर्वर की जानकारी को छुपाया गया है। इस एनालिसिस के इन्वेस्टिगेशन से साफ होता है कि सपोर्ट प्रॉफिट एम पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के भावनात्मक मुद्दे को अपना भारत विरोधी एजेंडे के लिए हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य अरब और खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों को निकालना है, ताकि विदेशी मुद्रा के अभाव में भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। नूपुर शर्मा का बयान, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम विरोधी हिंसा, हिजाब पे प्रतिबंध आदि ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर अरब और खाड़ी देशों की आवाम के जरिए स्थानीय सरकारों पर दबाव बनाकर भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की कार्रवाई करा सके। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डिफ्रैक्ट।